नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। आपका 17 वर्षीय व्यक्ति है मेरे पास में। 17 वर्षीय व्यक्ति का मैं हाथ पढ़ने जा रहा हूं और इनके बारे में आपके सवाल बहुत लंबे लंबे बहुत बहुत दूर तक है और किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ का ये फर्ज बनता है कि वो हाथ की रेखाओं को वर्तमान के हिसाब से ज़्यादा उसको 5 साल पढ़े। किसी को डराना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है केवल और केवल आपकी हस्तरेखाओं को सही तरीके से पढ़ के वर्तमान को मैं 4 से 5 साल तक ही बोलूँगा। इससे आगे तक के लिए कुछ सावधानियां हैं, पक्की होंगी तो उनको मैं अवश्य बोलने वाला हूं। तो कनिष्ठा उंगली यहाँ पर ज्ञान की उंगली है। ज्ञान की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा कुल मिलाकर यदि देखें तो बिल्कुल स्थिरता के साथ है, या इनकी भाषा शैली की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर याददाश्त की कोई कमी नहीं है अगर उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा संकेत खराब नहीं है उंगली के ऊपर। हाँ, इसकी उंगली की गहराई जरा ज़्यादा होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा कामचोर हो जाता है, थोड़ा सा झूठ बोलता है कुछ इस चीज़ों से, या अपने काम के प्रति उससे बचना चाहता है, जिम्मेदारियों से बचना चाहता है, शिक्षा से बचना चाहता है वर्तमान की स्थिति में, क्योंकि 17 साल के हैं ये। तो ये स्थिति यहाँ पर हाथ की है। बुद्धि की इनमें कोई कमी नहीं है। याद करना चाहेंगे याद कर सकते हैं, भाषा शैली का इस्तेमाल सही कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जो व्यक्ति के जीवन के अंदर वर्तमान के सम्मान को दिखाती है। अगर वर्तमान की उंगली पर देखता हूँ तो प्रथम पर्व पर कट का निशान, यानी कि झुंझलाहट, क्रोध आ जाना, किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी से बचना, और साथ ही साथ सेकंड पर्व यानी व्यवहारिकता में भी यही स्थिति है, जल्दबाजी है, खेलकूद है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो आपकी सूर्य की उंगली के हिसाब से दिखलाई पड़ती हैं। यहाँ पर इनकी थोड़ा सा उदंडता पर इनको काबू रखना चाहिए। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में, क्योंकि ये इस समय केवल और केवल 17 साल के बच्चे हैं और यहाँ पर 17 साल के बच्चे के हिसाब से देखा जाएगा कि उसके खर्च करने की स्थिति क्या है। सेकंड पर्व और फर्स्ट पर्व में यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं हल्के हल्के, यानी कुल मिलाकर के वर्तमान में इनको खर्च की स्थिति इनकी ज़्यादा है। इनके हाथ में पैसा चाहिए इनको हर वक्त, और उसको ठिकाने लगाने में भी ये ज़रा सी देर नहीं लगाते हैं। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर है। मैं बात करता हूँ इनकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर सेकंड पर कट के निशान, और ये नीचे का बड़ा गैप और ये ऊपर का बड़ा गैप। ये देखिए पक्का है, ये पक्का हाथ है, क्योंकि ये तो आपका रहना ही रहना, ये गैप तो आपके जीवन के अंदर रहने ही रहने हैं। यानी कि ऐसी स्थितियों में मैं आदमी को कहता हूँ कि देखिए भाई, जब भी इस व्यक्ति का विवाह करें तो उसकी कुंडली मिलान अवश्य किसी विद्वान पंडित से करा लें, अन्यथा इनके जीवन में पत्नी से संबंधित बहुत समस्याएं आने वाली हैं। वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, तलाक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जब भी इनका विवाह करें तो कुल मिलाकर के यहाँ मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से ये कुंडली मिलान करके ही विवाह करें। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्वत के बारे में। यहाँ बुध पर्वत वर्तमान में धन की स्थितियों को नहीं, यहाँ पर कुल मिलाकर इस बार की स्थितियों को तय करेगा कि आप अपने जीवन के अंतर्गत वर्तमान में शिक्षा का कितना लाभ उठाने वाले हैं। हाँ, सूर्य पर्व से रेखा निकल कर बुध पर्वत से रेखा निकल कर के सूर्य पर्व को जाना चाहती हैं। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, मुझे वहाँ एडमिशन करा दीजिए, मुझे दूर स्थान एडमिशन करा दीजिए, मुझे ऐसी अच्छी सुविधा दिला दिए। ये सब चीज़ें इस समय इनका खर्च बना रही है। कुल मिलाकर के निश्चित बात तो है कि इनके जीवन में थोड़े दिनों में हो सकता है कुछ दूरी का सामना करना पड़े जहाँ ये शिक्षा करने के लिए जाए। यहाँ पर पूरे के पूरे सूर्य पर्व पर वर्तमान में नक्षत्र बना हुआ है। मैंने बहुत हाथों में देखा है, नक्षत्र बना हुआ होता है, कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, मिट जाता है। तो इसलिए इसके बारे में, नक्षत्र के बारे में वर्तमान में बोल करके मैं कुछ भी आपकी परेशानी नहीं बढ़ा सकता। यहाँ मैं इसका प्रभाव इतना जरूर बोल सकता हूँ कि इनके आने वाले कम से कम 2 साल के अंतर्गत ये सूर्य व्यक्ति के यश का कारक बनता है, यानी यश के कारक, और साथ ही साथ शिक्षा की रेखाओं का थोड़ा सा धूमिल होकर के चलना, यानी कुल मिलाकर के शिक्षा की रेखा कुछ धूमिल हो रही हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सब्जेक्ट परिवर्तन भी कर देता है। एक सब्जेक्ट में चल रहा हो, अचानक पता लगा दूसरे सब्जेक्ट में चला गया कूद करके। ऐसा यानी एक तरह से स्थिरता नहीं है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर इस समय इनके शिक्षा के क्षेत्र में यश में अड़चनों का ये नक्षत्र है, यश में अड़चनों का नक्षत्र। यहाँ पर ये भाग्य की वो रेखाएं हैं जो सूर्य पर्व से निकल करके इनके भाग्य पर्व पर पहुँच रही हैं।
यानी पैतृक संपत्ति है, पिता माता पिता का बहुत अच्छा सहयोग है, इनको इतना ही बोल सकते हैं वर्तमान में। यहाँ देखिएगा पूरा का पूरा बृहस्पति पर्व और एक तार यहाँ एक्स की रेखाएं हैं, कहीं त्रिभुज बन जाता है, कहीं सर्जरी चिन्ह बन जाता है, सर्जरी चिन्ह मतलब मुसीबतों का चिन्ह बन जाता है। कुल मिलाकर शिक्षा में यहाँ पर किसी भी प्रकार से ठहराव नहीं है, उदंडता है, प्रेम संबंध कर सकते हैं, किसी के प्रति से आकर्षण होकर बदनामी दिला सकते हैं, यानी इस तरह का बहुत ज़्यादा बृहस्पति पर्व खराब पर्व के रूप में जाना जाता है। ये वर्तमान का बोल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, इसको बस केवल 3 से 4 साल 5 साल तक ही लागू कीजिए। तो ये स्थिति यहाँ बृहस्पति पर्व की है। अब बात देखिएगा हृदय पर्वत की, हृदय रेखा की। हृदय रेखा पूरी की पूरी तरीके से कहीं दीप बनाती है, कहीं ओवरलोप हो जाती है, कहीं ट्रायंगल्स बनाती है, कहीं टूट जाती है, कहीं कुछ बिखर जाती है, बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त रेखा है। यानी कि यहाँ इनका किसी भी प्रकार से अपने मन पर इस समय कुल मिलाकर अंकुश नहीं है। साथ ही साथ इनको अपने रोगों का लगातार चेकअप इनको रहना चाहिए। ये अपना स्वास्थ्य खराब ना कर लें किसी प्रकार से, इस बार का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के संकेत नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर कह सकता हूँ कि एक तरीके से यहाँ मन जो है कहीं भी स्थिर नहीं है, तो रोगों का संकेत मुझे ज़्यादा यहाँ पर वर्तमान में मैं मानता हूँ, और मन की अस्थिरता। अब बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा इनका लगातार जो चेकअप रखिए, जिनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेकअप कराते रहिएगा। आइए बात करता हूँ मंगल के पर्व के बारे में। कर्म रूपी मंगल पर्व और बहुत ज़्यादा पीड़ा, यानी कुल मिलाकर देखो तो कर्म जैसी जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ उदंडता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अशुभ चिन्ह शुक्र चंद्र मंगल पर्व के अंदर एक्स जैसे चिन्ह, काटने वाले चिन्ह, नक्षत्र जैसे चिन्ह यहाँ पर विराजमान है, जो आपके जीवन के अंदर किसी न किसी ऑपरेशन का सामना भी करा सकते हैं, और कुल मिलाकर के किसी एक्सीडेंट का सामना करा सकते हैं। और यहाँ पर कर्म करने को आप बिल्कुल भी तैयार है नहीं, सिर्फ और सिर्फ उदंडता की रेखाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ जहाँ चल कर के और चलती हुई चली गई, बीच में दीप बना, आगे भी आखिर में जाकर दीप जैसी स्थिति हो गई, यानी कुल मिलाकर के ये अच्छे सिंबल्स नहीं हैं। हाथ के अंदर यहाँ भी एक दीप बना है, यहाँ भी एक दीप बना है, यानी इनका अपने बुद्धि पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोल नहीं है, यानी इनको बहुत ज़्यादा बुद्धि से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर दिखलाई वाली देने वाली अशुभ रेखा के रूप में मैं इसको बोल सकता हूँ। अभी यहाँ पर बहुत अच्छे संकेत बुद्धि रेखा से दिखलाई नहीं पड़ते। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में इनके मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्व और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं हैं, किसी से झगड़ा कर सकते हैं, किसी से दोस्तों से मित्रों से लड़ सकते हैं, किसी तरह का आपको कोई भी लड़ाई का औगार लाकर दे सकते हैं। ऐसे संकेत यहाँ पर मंगल के द्वितीय पर्व पर भी हैं। इसके बाद बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और बुरी तरीके से प्रभावित चंद्र पर्वत, यहाँ इतना चंद्र पर्वत हो जाए तो फिर वही संकेत दोबारा आ गए। आपको ध्यान रखना होगा कुल मिलाकर के इनके स्वास्थ्य का, यानी कि आपको इनका रेगुलर चेकअप कराइएगा। इन पर ज़्यादा भोजन न बनाएं, इनकी इच्छा के अनुसार जो ये पढ़ें उस पर ज़्यादा काबू रखें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत बुरे संकेत इनके हाथ के अंदर यहाँ पर विराजमान है। एक दूसरा चित्र आपने दिया था, उसमें तो नक्षत्र जैसी स्थिति नज़र आती है केतु पर्वत पर भी, और इधर की तरफ भी नज़र आती है। यहाँ बहुत जगह इधर भी देखता हूँ तो यहाँ भी एक्स के चिन्ह हैं, यहाँ भी नक्षत्र के चिन्ह हैं, इधर भी नक्षत्र के चिन्ह हैं, यानी इनके जीवन के अंदर ये केतु पर्वत के आसपास का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यानी वर्तमान में कह सकता हूँ चरित्र के प्रति सावधानी, झगड़ा झंझट से बचना, किसी रोग पर बड़े खर्च का हो जाना, ये बहुत सारे संकेत इनके हाथ के अंदर है। एक ये रेखा है जो चंद्र पर्वत से केतु पर्वत को जाकर के ऐसा लगेगा जैसे आपको यहाँ पर कुल मिलाकर के शुक्र पर्वत तक पहुँच जाए। इनके जीवन में संसाधनों की कमी नहीं रहेगी, इनको तो संसाधन माता पिता से मिलते रहेंगे, ये घूमते फिरते भी रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इनके रोगों के लिए मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूँ, इनकी उदंडता पर आपको नियंत्रण रखना है, इनके रोगों को पर आपको नियंत्रण रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत लगातार यहाँ पूरे पर्व के अंदर नहीं भरे हुए हैं।
तो बिल्कुल ध्यान रखना है। केतु भी प्रभावित है काफ़ी, और चंद्र भी, और मंगल भी। तो झगड़े, झंझट, मुकदमा, रोग, सर्जरी, या बहुत सारी चिंताएं, या बहुत सारी पढ़ाई पर, या अपना बिल्कुल एकदम नियंत्रण, स्वयं पर काबू न रखना, ये बहुत सारे अशुभ चिन्ह मैं आपको लगातार बोलता जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको चंद्र पर्वत से निकल करके एक रेखा का संबंध सीधा सीधा जाकर के भाग्य रेखा के स्वरूप के साथ दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर यदि इसको देखें तो ये मैं आपको निश्चित कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आपको और ध्यान रखना होगा, कहीं ये बुरी संगत का शिकार ना हो जाएं, कहीं बुरे लोगों में बैठने के कारण इनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ जाए। ये भी बहुत बुरे संकेत यहाँ है। नीचे मणिबंध से रेखा चल रही है, पैतृक जमीन, भूमि, परिवार से मजबूत स्थिति इनको साथ में मिली हुई है। तो ये अभी मैं कर्म रूपी रूप में नहीं बोल रहा हूँ, कुल मिलाकर इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नक्षत्र हैं, यानी पैसे की बर्बादी किसी न किसी तरीके से दिखलाई पड़ती है। तो ये सब मैंने यहाँ पर भी इनका पढ़ करके बताया। यहाँ पर भी यदि आप बहुत सारे देखें तो ये कहते हैं प्रेम संबंधों में खटास के लिए, पत्नी से अगर ऐसी स्थितियाँ रहती है तो पत्नी से संबंध खराबी के लिए ये बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ पर खराब हैं। मैं देखता हूँ शुक्र पर्व को, इनको शुक्र पर्व भी इनका पूरी तरीके से एकदम प्रताड़ित है। जब शुक्र पर्व इतना प्रताड़ित हो तो व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति को बहुत खर्च कराता है, रोग पर खर्च कराता है, मुकदमों पर खर्च कराता है, पैसे को फजूल खर्च कराता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ इस तरह की शुक्र पर्वत पर उदंडता और कुल मिलाकर चरित्र के प्रति सावधानी, बहुत सारी चीज़ें इनको प्रभावित कर रही हैं लगातार। हाथ से मैंने आपको बोला है। बात करता हूँ इनकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को यदि देखें तो ये अपने आप में कोई खराब नहीं है। आयु रेखा इनके पास ठीक है, बहुत सारे इसमें चिन्ह गड़बड़ के हैं, यानी कुल मिलाकर परेशानी, कष्ट, इस तरह की स्थितियाँ हैं। लेकिन यहाँ मैं क्योंकि हाथ को 3 से 4 साल का ही बोल करके चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा इनके पास में भगवान की हिसाब से 77-78 वर्ष तो वर्तमान में ही है। तो ये तो हुआ इनके हाथ पढ़ने का स्वरूप। अब मैं बताने वाला हूं आपके सवालों के जवाब। रेखाओं के आधार पर इसको कौन से विषय में आगे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, ये तो निश्चित बात है कि जब सूर्य पर्वत पर नक्षत्र बन जाता है तो व्यक्ति टेक्निकल पढ़ाई ही करता है। करेंगे तो ये टेक्निकल ही पढ़ाई। सवाल इस बात का है, नॉन टेक्निकल तो ये करने के नहीं है। लेकिन आगे आने वाले 2 साल के अंदर ये समझ लीजिए कि सब तरह की बाधाएं पढ़ाई में आ सकती हैं। रोग से संबंधित हो सकती है, स्वयं का मन न लगना, उदंडता करना, गलत लोगों की संगत होना, कुछ भी कारण बने, परंतु आगे के 2 साल में बहुत बाधाएं इनके पढ़ाई में आने वाली हैं। हो सकता है 2023 से इनके जीवन के अंदर कुछ अच्छी शुरुआत हो। यानी कि मैं कह सकता हूं अभी 3 साल आपको बहुत इनके ऊपर ध्यान रखना होगा, इनकी सब तरह की गतिविधियों पर। तो ये तो इनको शिक्षा तो टेक्निकल ही है। देखिए, टेक्निकल में विज्ञान भी आता है, गणित भी आता है, लेकिन शिक्षा इनकी टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल नहीं है, जिसमें आगे बहुत बाधाएं हैं। हाथ में बने स्टार के चिन्हों के बारे में मैंने बहुत सारे चिन्हों के बारे में बता दिया आपको कि इनके क्या क्या फल हैं। नौकरी व्यवसाय करेगा क्या। देखिए, अगर इनके घर का कोई व्यापार है तो मैं तो आपसे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इनको उसमें डालने का प्रयास करिए, क्योंकि ये अपने पिता के अंडर में रहना इनका बहुत अनिवार्य है। अगर ऐसा व्यवसाय इनका परिवार का है तो उसमें डालने तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। वरना अभी कम से कम मैं कह सकता हूँ कि इनके जीवन के अंदर नौकरी की तो बस नौकरी ही कराइए इनको, क्योंकि व्यापार तो कर देंगे तो बिल्कुल जो जुड़ा हुआ पैसा आपका वो भी सब ठिकाने लग जाएगा। तो यहाँ व्यवसाय के बारे में मैं बिल्कुल भी सलाह अभी आपको नहीं दे सकता। 17 साल की उम्र भी है तो अभी नहीं दे सकता। जीवन कैसा रहेगा, शादी कब होगी। जहाँ ऐसे एक्स के चिन्ह बन जाते हैं आयु रेखा और बुद्धि रेखा के बीच, जहाँ बृहस्पति पर्व इस प्रकार से दूषित हो जाता है, जहाँ बृहस्पति और साथ ही साथ आपकी शनि की उंगली के बीच में इस तरह के गैप हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की शादी मैंने देखा है काफ़ी लेट होती है। कभी कभी तो 31 से 34 वर्ष के बीच में होती है। तो ये स्थिति शादी की बहुत यहाँ पर है। मैंने साथ ही कहा था, जब भी करें कुंडली मिलान करा लीजिएगा। आप चाहें तो मुझसे भी करा सकते हैं, तो उसके द्वारा इनकी समस्या काफ़ी कुछ सॉल्व हो सकती है।
रुपये पैसे धन कितना कमाएगा, अभी तो ये बात मैं आगे तक नहीं बोल सकता। अभी तो बहुत मुश्किल टिफिकल स्थितियाँ इनके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। बहुत समय की जो प्रमुख बातें हैं इतने आगे तक की बताना, किसी को डराना, ये मेरा काम नहीं है। फिर भी यदि आप चाहें तो मुझे जन्म पत्री दिखला सकती हैं, उसमें मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको आगे तक की स्थितियां को बता सकता हूं। तो ये मैं तो यही चाहूँगा कि आप आगे तक ज़्यादा टेंशन मोल ना लें, जितना मैंने बोला है बस इतना करें। मैं कुछ पूजा पाठ बता रहा हूँ। देखिए, एक तो इनको सबसे पहले मोती पहनाइएगा, क्योंकि मुझे इनके स्वास्थ्य के साथ साथ इनकी मानसिक चिंता का भी ध्यान है, इनकी एकाग्रता मुझे करनी है। मोती पहन लीजिएगा, मोती पहनाइएगा एक बेहतरीन सा, और आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं बेहतरीन सा मोती बनवा करके इनको पहुंचा सकता हूं, सर्टिफाइड। कुल मिलाकर इनको कहिएगा कि ये शनिवार की शनिदेव के मंदिर पर जाएं और वहाँ पीपल पर जाकर तेल के दीपक जला सकते हैं। बाद में हनुमान जी के दर्शन करके घर आएँ। साथ ही साथ पूजा में प्रतिदिन हनुमान अष्टक, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह शाम करें तो बहुत ही अच्छी बात है। मंगलवार का प्रसाद बांटें और इस तरह का पूजा पाठ ये शामिल कर लें तो शायद इनके बहुत सारी रेखाएं हाथ में से ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर ये इन्होंने किया तो इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।